क्या ब्राह्मण होना पाप हो गया है मुख्यमंत्री जी? बताइए ना। दरभंगा के हरिनगर गांव में एक मामूली मजदूरी के पैसे का विवाद इतना बढ़ गया कि अब पूरा ब्राह्मण समाज ही आरोपी बना दिया गया है दोस्तों। 70 नहीं, 150 नहीं, एफआईआर में दर्ज हैं करीब 210 ब्राह्मणों के नाम, जिनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वहां कभी रहते तक नहीं थे। क्या ये न्याय है या फिर अदालतों की गलती? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो बिहार के दरभंगा से आई है और अब पूरे राज्य में बवाल बन चुकी है। दरभंगा के एक छोटे से गांव हरिनगर में जो शुरू हुआ था एक आम पैसे के विवाद से, वो अब बन गया है एक जातीय और कानूनी टकराव। सब कुछ शुरू हुआ एक मजदूरी के बकाया पैसे से दोस्तों, लगभग 2,47,000 रुपए को लेकर। एक दलित परिवार ने कहा कि उसने मजदूरी की लेकिन भुगतान नहीं किया गया। 30 जनवरी 2026 को पंचायत बुलाई गई, असंतोष बढ़ा और 31 जनवरी को 3 पक्षों के झगड़े में मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में लोग घायल हुए, घरों में तोड़फोड़ की गई और मामला जातीय रंग ले रहा था। इसलिए पुलिस को SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करना पड़ा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस एफआईआर में भेदभाव की धाराएं लगाई गई, वहां 70 नामजद ब्राह्मणों के साथ साथ लगभग 150 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। मतलब कुल लगभग 210 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस एफआईआर में भेदभाव की धाराएं लगाई गई, वहां 70 नामजद ब्राह्मणों के साथ साथ लगभग 150 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। मतलब कुल लगभग 210 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जो वहां कभी रहते भी नहीं थे। इतना ही नहीं, इतने बड़े आरोप के बाद सारे पुरुष ब्राह्मण गांव छोड़कर भाग गए डर के कारण। सोचिए, एक मामूली विवाद, एक एफआईआर और पूरा ब्राह्मण समाज ही आरोपी बना दिया गया। अब SC/ST एक्ट क्या होता है, दर्शकों को यह भी बता देते हैं। ये कानून दलितों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन यहां विवाद के दौरान कहते हैं कि जातीय गालियां दी गई, धमकियां दी गई, इसलिए आज एफआईआर इस एक्ट के तहत दर्ज है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक पूरा समुदाय एक ही झटके में आरोपी बना दिया जाना चाहिए? क्या बिना जांच सभी नाम एफआईआर में जोड़ देना न्याय है? ये बात अब लोगों के मन में खलबली मचा रही है। अब गांव में तनाव है, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकियों के बारे में पूछताछ जारी है। आखिर क्यों इतने गंभीर आरोप पुलिस कह रही है? सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी, निर्दोषों को नहीं सताया जाएगा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि यह सब एक साधारण मजदूरी विवाद है, फिर इसे जातिगत रंग क्यों दिया गया? अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इस एफआईआर में हर एक नाम को शामिल करना न्याय के खिलाफ है? क्या एक जाति को पूरी तरह आरोपी बनाना सही है? क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? और क्या अब किसी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बस जाति के नाम पर? बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल घूम रहे हैं कि क्या ब्राह्मण होना पाप हो गया है बिहार में? तो दोस्तों, यह कोई साधारण गांव का झगड़ा नहीं रहा। अब यह मामला लोगों के दिलों में सवाल जगा रहा है, न्याय, जाति और संविधान की हिफाजत को लेकर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।